आज आपके लिए लाया हूं प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक साहित्य के भाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। ब्राह्मण वेदों की आसान व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसकी रचना गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय तथा कौशितकीय, यजुर्वेद के तैत्तिरेय व शतपथ, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के तैत्तिरेय और कृष्ण यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण तांडी ब्राह्मण भी कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम व कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन मिलता है। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथों का लेखन, पठन व पाठन एकांत वन में किया गया। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में संग्रहित है। आरण्यकों में यज्ञों का दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विवेचन मिलता है। आरण्यक ग्रंथ कर्मकांड मूलक न होकर चिंतन प्रधान है। आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरेय, माध्यान्दिन, संखायन, मैत्रायणी, तलावकार और वृद्धारण्यक। उपनिषद, उपनिषद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप व निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म तथा सृष्टि संबंधी दार्शनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीन संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता एवं स्रोत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले हुआ। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म व पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र व गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। मुक्ति को उपनिषद में 108 मान्य उपनिषदों में 12 ही प्रमाणिक माने गए हैं, जिनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरेय, छांदोग्य, कौशितकीय, वृद्धारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद आते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषदों में वर्णित विषय निम्न हैं। छांदोग्य उपनिषद, वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव व देवकी के पुत्र थे। इनका पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में पूर्वजन्म का विचार विकसित रूप से मिलता है। इसमें ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, का भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। शौनक व अभिप्रतारिन तथा बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप सार्वभौम आत्मा पर दिया गया है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, जिसमें शौनक व अभिप्रतारिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, जिसमें निष्कर्ष था कि प्रत्येक प्राणी के अंदर सार्वभौम आत्मा होती है। वृद्धारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद मिलता है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते वाक्य मिलता है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। जाबालोपनिषद, इसमें पहली बार 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद, इसमें यम व नचिकेता के मध्य तर्क संवाद का उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्म सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें परमात्मा को रुद्र कहा गया है।
मैत्रायणी उपनिषद, इसमें त्रिमूर्ति और चातुर आश्रम सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। धन्यवाद।